एक और तगड़ा झटका सुबह सवेरे लगा इजराइल को जब एक और सैनिक ढेर हो गया। कहां यह हमला हुआ, कैसे ये हमला हुआ, तमाम चीजें दिखाऊंगा। लेकिन पड़ोस में क्या चल रहा है इजराइल के, यानी इजिप्ट में। इजिप्ट अब सीधे सीधे किसी और से नहीं, चीन से हथियार मंगा चुका है। जी हां, आज की बड़ी खबर। तो वही अमेरिका जो बौखलाया हुआ है मिडिल ईस्ट में, अपनी पकड़ कमजोर जो हो रही है उसकी, तो उसके बाद वो अफगानिस्तान में घुसकर चीन को चुनौती देने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान की तरफ से वहां की तालिबानी सरकार ने जो कहा है अमेरिका से, उसे सुनना भी चाहिए और खास तौर पर अमेरिका को समझना चाहिए। क्या एक और नया मोर्चा अमेरिका खोल पाएगा इस दौर में? यही नहीं, आपको यह दिखाऊंगा कि कैसे गजा यानी फिलिस्तीन को मान्यता मिलने से के बीच ही किस तरह से एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, लेकिन उतनी ही तेज रफ्तार से कई और देशों ने आगे आकर फिलिस्तीन को मान्यता देना शुरू कर दिया है। बहुत सारी खबरें हैं दोस्तों। खबर यमन से भी जुड़ी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ। ये मॉर्निंग खबर है। मिशेल मिचेल, ये मारा गया स्नाइपर है। एक स्नाइपर ने जब मारा, गोली मारी, तो उसके बाद मारा गया है। रफा में यह हुआ है सब कुछ। एक बार फिर से एक बड़ा झटका इजराइल को लगा है। वहीं एक और झटका उसके लिए तैयार हुआ है, क्योंकि इजराइल कतर के बाद तुर्की और इजिप्ट को भी धमकी दे रहा था। खबर आई है कि इजिप्ट ने 12 चाइनीज 4.5 जनरेशन के J-10 फाइटर जेट्स मंगा लिए चीन से, जिससे इजराइल के F-16 और F-35 और F-15 फाइटर जेट से सामना किया जा सके। ये दूसरा बड़ा झटका पिछले 20 दिन के भीतर इसलिए है क्योंकि इससे पहले कतर ने भी चीन को ऑर्डर दे दिए थे इन्हीं तरह के हेलीकॉप्टर्स के लिए कि आप हमें भेजिए, अब हम भी अपनी जो क्षमता है, सैन्य क्षमता है, उसे बढ़ाएं। हम अब अमेरिका के मिलिट्री बेस के भरोसे नहीं बैठ सकते। मिलिट्री बेस ने हमारा कोई साथ नहीं दिया, इसलिए आप हमें भेजिए। और पहले भी कहा था कि कतर में अगर एक तरफ अमेरिका का मिलिट्री बेस है और दूसरी तरफ उसी वही देश चीन और रूस से हथियार खरीदता है, तो ये अमेरिका के मिलिट्री बेस के लिए खतरनाक खबर है, घातक खबर है। और अब यही काम इजिप्ट में होने जा रहा है। अगली खबर जरा देखिए। यहाँ कुछ तस्वीरें और खबर निकल कर आई है। आरटी की खबर है। अमेरिका ने ऑफिशियली नेगोशिएशन शुरू कर दिया है तालिबान के साथ, जिससे बगराम एयरफील्ड जो है उनका, जो पहले एक वक्त में उनकी मौजूदगी में एयरबेस हुआ करता था, मजबूत एयरबेस हुआ करता था, इसी बगराम एयरबेस पर फिर से अमेरिकी सेना की मौजूदगी के लिए उन्होंने कहा स्पेशल इन्वॉय फॉर हॉस्टेज रिस्पॉन्स एडम बोहेलन। ये तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत हो रही है। तो इन सब के बीच तालिबान ने मुंह पर कह दिया है कि अमेरिका की जो निवेदन है, जो कहा जा रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है कि एक बार फिर से बगराम एयरबेस को अमेरिका के हवाले किया जाए, वहाँ पर अमेरिकी सैनिक तैनात किए जाए। टेल इट विल बॉम्ब यूएस बेस इफ फोर्सफुली डिप्लॉय ट्रूप इन अफगानिस्तान। उन्होंने कह दिया कि अगर ज़बरदस्ती अमेरिका ने अपने ट्रूप्स को अफगानिस्तान में भेजने की कोशिश की तो एक एक ट्रूप पर, एक एक बेस पर हम हमला करना शुरू कर देंगे, इसलिए अभी हरकत करना बंद करो फिजूल की। इन सब के बीच इजराइल के वॉर मिनिस्टर आ जाते हैं कि किसी और को नहीं, यमन को धमकी देते हैं। आपका अपना चैनल दिखा ही रहा है कैसे इलेथ है, कैसे तेल अवीव है, कैसे हाइफा है, अलग अलग जगह जहां मर्जी होती है वहाँ यमन बमबारी कर देता है। यानी बमबारी का मतलब हाइपरसोनिक मिसाइल दाग देना, फिर उसके बाद अपने ड्रोन दाग देना, ये तमाम चीज़ें। इन सब के बीच ये कहते हैं अब्दुल अल मलिक अल हूती से, उन्होंने कहा अंसरुल्लाह यानी कि हूती लड़ाकों के चीफ से अब्दुल अल मलिक अल हूती से कहा तुम्हारा समय आएगा। मतलब धमकी दी जा रही है कि जैसे तुम्हारी गवर्नमेंट यानी कि तुम्हारे प्रधानमंत्री, तुम्हारे रक्षा मंत्री और तुम्हारे कैबिनेट मिनिस्टर सहित कई अधिकारियों को मौत के घाट उतारा, वैसे तुम्हारा नंबर भी आएगा। और ये इस तरह की धमकियां अब समझिए दी जाने लगी है फिर से। अब ये जरा वीडियो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, समझिएगा वीडियो में। ये देखिए क्वाडकॉप्टर्स घूम रहे हैं। तो क्वाडकॉप्टर्स जो घूम रहे थे वो अचानक से बम गिराते हैं। देखिए 2 बम गिराए। ये देख रहे हैं आप, कहाँ गिराए मैं बताऊं? ये देखिए नीचे आप देखिए टेंट वगैरह बनने लगे हुए हैं। ये पावरफुल एक्सप्लोजिव बॉम्ब शेल्टर्स पर गिराए गए हैं, डिस्प्लेस्ड पीपल्स पर। ये अल रफायदन स्कूल है जहाँ पर एक शेल्टर बना हुआ था, क्योंकि घर मकान दुकान तोड़ दिए गए तो अब स्कूल में रह रहे हैं कुछ लोग, तो उन पर भी बम गिराए जा रहे हैं। ये हमें इजराइल कर रहा है। ये देखिए यहाँ भी तस्वीर देखिए।
fence, the border to Gaza. This group is around like 200 meters from the fence, trying to break the siege. तो ये सारे के सारे इजरायली हैं, तकरीबन 100 ऐसे जो ऐसे यहूदी हैं जो हैं एंटी ज़ियोनिस्ट, वो गए इजराइल साइड जो गज़ा बॉर्डर पर है। दरअसल सबको पता है समुद्र फ्लोटिला के जो शिप आ रहे हैं वो उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या झड़प की स्थिति बन सकती है, इनके अपने ही देश के CNN पर हमला करेगी नहीं करेगी। वहीं एक और RT की खबर आई है, RT ने जो खबर दिखाई है देखिए पहले, ये देखिए। तो US to arm Israel with 6 billion in weapons, ये WSJ यानी कि वॉशिंगटन जर्नल ने खबर छापी है। 6 बिलियन के डॉलर के वेपन्स दिए गए हैं, 30 अपाचे हेलीकॉप्टर्स दिए गए हैं, ये तमाम चीज़ें दी गई हैं जिससे एक बार फिर से वो सामना कर सके। वहीं यहाँ पे ये सब किया जा रहा है, वहाँ दूसरी तरफ फ़िलिस्तीन को समर्थन मिलता जा रहा। पुर्तगाल भी मैदान में उतर आया, उसने कहा इस स्वतंत्र देश के तौर पर फ़िलिस्तीन को मान्यता देने के लिए पुर्तगाल ने भी ऐलान कर दिया कि हम भी तैयार हैं। इटली ने तो बाकायदा इजराइल के मिनिस्टर्स पर और इजराइल पर तगड़े प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया था। ये देखिए, इटली अनाउंस फुल सपोर्ट फॉर इम्पोजिंग सैंक्शन ऑन इजरायली मिनिस्टर्स। उन्होंने कहा मैं तो पूरी तरह से तैयार हूँ। इजराइल के मिनिस्टर्स पर उनके बयान बताते हैं, उनकी हरकतें बताती हैं, इसलिए इजराइल के मिनिस्टर्स पर तगड़े प्रतिबंध लगने चाहिए। यही नहीं, खबर देखिए, फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भी कहा, उन्होंने भी कहा कि हम अगले सोमवार तक न्यूयॉर्क में आई विल रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन। ये न्यूयॉर्क में वो बोल रहे थे कि अगले सोमवार तक हम फिलिस्तीन को देश की मान्यता देने जा रहे हैं। ये एक एक करके देश की मान्यता मिलती जाएगी और उसके बाद जो गठबंधन बनेगा फिलिस्तीन का, उसके बाद माना जा रहा है कि इजराइल के हमले भी कम होंगे और इजराइल की हिम्मत नहीं होगी हमला करने की। Y ustedes van a prohibir ese debate en este Parlamento. Y finalmente, señoría, el gobierno ha situado a España en el lado correcto de la historia. Lo que está pasando en Gaza es un genocidio. Repita conmigo, señoría, es un genocidio. स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर है पेड्रो, उन्होंने कहा स्पेन स्टैंड ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। हम सही तरफ खड़े हुए हैं। क्या हो रहा है गजा के अंदर, क्या व्हाट इज हैपनिंग इन गजा इज अ जिनोसाइड। जो कुछ गजा के अंदर हो रहा है वो जिनोसाइड है। मैं फिर से रिपीट करता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जिनोसाइड। और स्पेन एक ऐसा देश है जिसने वाकई तगड़ा फैसला लिया इजराइल के खिलाफ। अब देखिए मैड्रिड में भी हो रहा है, मैड्रिड सिटी में भी देखिए क्या कहा जा रहा है। Ayuso, ¿sabe lo que significan los colores de esta bandera? Le está diciendo que no con la cabeza. Señora Ayuso, sea más discreta, que no se note que da tantas órdenes. Mire, el negro representa el exilio que sufrió el pueblo palestino, el blanco la paz y el verde la esperanza. तो उन्होंने बताया इस कलर्स के जो आपको अलग अलग इसमें फिलिस्तीन के झंडे में दिख रहे हैं, इसका मतलब भी जानते हैं आप। कर क्या रहे हैं, स्कूल से अलग अलग जगह से झंडा फहराना मना कर दिया गया है, तमाम चीज़ें उसके खिलाफ ये संसद में लहरा दिया गया है। अगली खबर देखिए, कैसे नेतन्याहू आरोप लगा रहे हैं कतर पर और चीन पर, क्या कहना सुनिए। Iran's effort to put a military siege on us and ultimately choke us. अच्छा, We were able to break loose from that siege, and we will have to do several things to break loose from this siege that is organized by a few states. One is China, and the other is Qatar. कतर और चीन पर आरोप लगाया कि इजराइल के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा वॉर चल रही है दोनों चलवा रहे हैं। लेकिन चलिए मैं मान भी लेता हूं दोनों कर भी रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, जो तुम्हारे यहाँ के मंत्री बयान देते हैं उसको कैसे नज़रअंदाज किया जाए। जब वो कहते हैं कि बच्चों को भी मार दो, तो ये इस तरह के बयान ऑफिशियली रिकॉर्डेड बयान है, ये सबके सामने आए हुए बयान है, तो उनको कैसे दरकिनार करोगे आप। ये तो कह सकते हो प्रोपेगेंडा है, और तो प्रोपेगेंडा चल ही तब रहा है क्योंकि आपके अपने मंत्रियों पर की जुबान पर लगाम नहीं है और आप जिस तरह के आदेश देते हैं उस पर लगाम नहीं है। आइए एक और खबर देखिए। What are you talking about? That's our ancestors! We lived in a That is, beautiful what peace. flag is that? How can you say that? You're a Jew! We lived in a beautiful peace with Palestinian people for hundreds of years. How can you say that? You're not a Jew! You're not a Jew! How dare you! You're not a Jew! तो यहाँ गजब का भी हिसाब किताब है। कुछ यूएस हैं जो एंटी ज़ियोनिस्ट हैं, यानी कि इजराइल की काम करने के तरीके इजराइल पर भरोसा नहीं करते और उसके लिए वो फिलिस्तीन का साथ देते नजर आते हैं। यहाँ पर एक खबर है, पहले जरा सुनिए। एर्दोगन का ये बयान बहुत Kudüs'ü savunmak, barışı ve insanlığın ortak değerlerini savunmaktır. Kudüs'e yönelik her saldırı karşısında
bu mübarek beldeye, bu övülmüş şehre उन्होंने बयान दिया है जो कहा कि एर्दोगन ने कुछ दिन पहले अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ अल-अक्सा मस्जिद के नीचे खुदाई के बारे में नेतन्याहू के बयानों पर प्रतिक्रिया दी रही। उन्होंने कहा यरूशलेम न केवल मुसलमानों का बल्कि पूरी दुनिया का गौरव और सम्मान है। नेतन्याहू ने बड़ी बेशर्मी से उन्होंने स्पष्ट कहा इस बारे में कि नेतन्याहू ने बड़ी ही बेशर्मी के साथ सिल्वान शिलालेख बताने की कोशिश की। क्या सुल्तान अब्दुल हमीद ने इसे आपको दिया था? हम सुल्तान के वंशज नेतन्याहू को यरूशलेम के पत्थरों में से एक भी पत्थर नहीं देंगे, ये साफ कह दिया गया है। यानी अब तगड़ी लड़ाई यरूशलेम को लेकर होने जा रही है। वहीं एक और खबर है, ये देखिए। Breaking news. China has now stepped in to sanction Israel. China and Pakistan are long-term strategic partners, and this time, Saudi Arabia invited Pakistan, the only nuclear-armed country in the Middle East, to act as a kind of... तो अभी खबर निकल कर आ रही है कि चीन और इजराइल, चीन ने एक और कदम उठा लिया है। चीन ने एक नया सैंक्शन लगा इजराइल पर। साइनिंग मेजर जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है ये, और ये वाकई एक बहुत बड़ा झटका होने जा रहा है इजराइल के लिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।